जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही महान और अपराजे राजा है जो किसी युद्ध भूमि में अपनी विशाल सेना के साथ नहीं है। तो कहाँ है वो? वो एक बहुत ही घने, अंधेरे और रहस्यमयी कुएं की गहराइयों में बिल्कुल असहाय अवस्था में फंसा हुआ है। बाप रे, एक कुएं में? हाँ, और उसके चारों ओर 14 रहस्यमयी कन्याएं हैं जिन्होंने उसे एक अदृश्य ऊर्जा से जकड़ रखा है। और सबसे खौफनाक बात बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए। उस राजा की अपनी कुलदेवी, मतलब जो पीढ़ियों से उसके राजघराने की रक्षा करती आई हैं, वे भी उस कुएं में प्रकट होती हैं, लेकिन वो अपनी बेबसी जताती हैं और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर गायब हो जाती हैं। ओह, ये दृश्य तो किसी की भी रोंगटे खड़े कर सकता है। मतलब जब लौकिक अस्त्र शस्त्र काम ना आए और दैवीय शक्तियां भी हाथ खड़े कर दें, तो फिर एक शासक का क्या होता है? बिल्कुल। और देखिए, ये कोई साधारण राजा नहीं था। ये उज्जैन के प्रतापी और न्यायप्रिय राजा वीर विक्रम थे, जिनका नाम ही हमारे इतिहास में शौर्य का पर्याय माना जाता है। सही कहा आपने। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा विषय यही प्राचीन और रहस्यमयी गुजराती लोक कथा है, जो कामरू देश की मसानी मेलडी माँ और उज्जैन के राजा वीर विक्रम के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और आज हमारा उद्देश्य केवल इस लोक कथा का पाठ करना नहीं है, है ना? सही। हम इस चर्चा के माध्यम से उस अंधेरी दुनिया के भीतर झांकने का प्रयास करेंगे, जहां राजनीति और सत्ता का सीधा टकराव तंत्र मंत्र, भयानक धोखे और पारलौकिक शक्तियों से होता है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक रहस्यमयी विद्या सीखना चाहता है और अनजाने में एक ऐसे खतरनाक जाल में फंस जाता है जहां से उसे केवल एक चमत्कारी शक्ति ही बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि राजा वीर विक्रम अपनी प्रजा के दुख दर्द दूर करने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक सच्चे राजा की तरह। हाँ, तो उन्हें सूचना मिलती है कि कामरू देश के एक योगी के पास योग सिद्धि मंत्र है। यह एक ऐसा दुर्लभ ज्ञान था जिससे किसी भी बीमारी या संकट को दूर किया जा सकता था। तो राजा उस विद्या को सीखने पहुंच जाते हैं। लेकिन देखिए, लोक कथाओं में ज्ञान की प्राप्ति कभी भी इतनी आसान नहीं होती, खास तौर पर कामरू देश में। हाँ, वो जगह तो तंत्र विद्या का केंद्र थी। बिल्कुल। कामरू देश को प्राचीन काल से ही तंत्र और गुप्त विद्याओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, और उज्जैन, जो महाकाल की नगरी है, वहां के राजा का वहां जाना मतलब दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं का टकराव था। और वो योगी मान भी जाता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब शर्त रखता है। हाँ, बिना कीमत के तंत्र में कुछ नहीं मिलता। सही बात है। योगी राजा से कहता है कि उन्हें 14वीं रात को एक विशेष कुएं में उतरकर वहां से पानी लाना होगा। राजा कुएं में उतरते हैं, लेकिन वहां पानी के बजाय 14 कुंवारी लड़कियां उन्हें कुएं में फंसा देती हैं। बाप रे! ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आज के जमाने में किसी खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट या टर्म्स ऑफ सर्विस पर बिना नियम पढ़े साइन कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही तुलना है ये। मतलब कोई बहुत शक्तिशाली तकनीक या जानकारी पाने के लालच में इंसान एग्रीमेंट मान लेता है और बाद में पता चलता है कि उसमें छिपी हुई शर्तें तो जानलेवा हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। योगी द्वारा रखी गई वो शर्त असल में राजा की परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। 14 की संख्या तंत्र में बहुत विशेष होती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, तांत्रिक क्रियाओं में ऊर्जा को बांधने के लिए जीवित माध्यमों का उपयोग होता है। वे 14 कन्याएं असल में योगी द्वारा स्थापित एक एनर्जेटिक लॉक यानी ऊर्जावान ताला थीं। ओह, मतलब वो योगी कभी ज्ञान देना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल नहीं, वो राजा की बलि चढ़ाकर अपनी तांत्रिक शक्तियां बढ़ाना चाहता था। बाप रे! तो अब राजा कुएं में फंस गए। बाहर निकलने के लिए वे अपनी कुलदेवी को याद करते हैं। वो प्रकट तो होती हैं, लेकिन अपनी असमर्थता जताकर अदृश्य हो जाती हैं, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हाँ, और इसके बाद राजा 64 योगिनियों का आह्वान करते हैं, लेकिन वे भी मदद करने से मना कर देती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इस कथा का एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात पूछनी है। मतलब ये बहुत ही तार्किक सवाल है। जब राजा की अपनी कुलदेवी और 64 योगिनियों जैसी महाशक्तियां मदद करने से पीछे हट गईं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस विशेष क्षेत्र में केवल उसी क्षेत्र की देवी का अधिकार चलता था?
आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या दैवीय शक्तियों के भी अपने अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन होते हैं, जैसे पुलिस के होते हैं? हाँ, ये बहुत ही गहरा सवाल है। हम्म, प्राचीन कथाओं और तंत्र शास्त्र में स्थानीय शक्तियों का, या जिसे हम लोकल डीटीज कहते हैं, उनका अपने क्षेत्र में पूर्ण वर्चस्व माना जाता है। अच्छा, मतलब कुल देवी उज्जैन में शक्तिशाली हैं, लेकिन कामरू देश में नहीं। बिल्कुल। कामरू देश का अपना एक अलग तांत्रिक चक्रव्यूह था। वहां के नियम अलग थे और इसीलिए कुलदेवी वहां कुछ नहीं कर पाईं। तो फिर राजा को किसने बचाया? क्योंकि वो तो हार मानने वालों में से थे नहीं। हाँ, जब सबने साथ छोड़ दिया तब राजा विक्रम ने वहीं कुएं से खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने पुकारा कि क्या कामरू देश में कोई ऐसा शक्तिशाली देवी देवता या पीर पैगंबर है जो उन्हें बचा सके। क्या बात है, मौत के मुंह में भी इतनी निडरता! बिल्कुल। और इस पुकार पर मखनिया डूंगर की मसानी मेल्डी मां प्रकट होती हैं। उनका वहां आना इस बात का प्रतीक है कि वे उन सभी शक्तियों और तंत्र के बंधनों से भी ऊपर थीं। हाँ, और मेल्डी माँ राजा को कुएं से बाहर निकालती हैं। जान बचने पर राजा उन्हें कुछ भी मांगने को कहते हैं, लेकिन देवी कहती है कि वे सही समय आने पर, मतलब ठीक 1 वर्ष और 1 महीने बाद, अपना वचन मांगेंगे। हाँ, यह केवल समय सीमा नहीं थी, ये राजा के धैर्य और वचन की सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। समय बीतता है। अब हम कहानी के अगले भाग में चलते हैं। राजा विक्रम वापस उज्जैन आ गए। एक दिन वे बाजार में निकलते हैं, जहां उनका सामना 64 योगिनियों से होता है। और वो भी कोई साधारण रूप में नहीं। उन योगिनियों के हाथों में इंसानी खोपड़ियां यानी खप्पर थे। तंत्र में खप्पर विनाश और तबाही का सूचक होता है। बिल्कुल। और योगिनियां बताती हैं कि वंशियों नाम की एक रहस्यमयी महिला गलत तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग कर रही है, जिसकी वजह से उज्जैन में भयानक बीमारियां फैल रही हैं। हाँ, नगर दूषित हो रहा था। और योगिनियों की योजना ये थी कि वे इस पाप को मिटाने के लिए अगले 6 महीने तक पूरे उज्जैन को तबाह कर देंगी। यह सुनकर राजा विक्रम को मसानी मेल्डी माँ का दिया वचन याद आता है, जो कि उनकी ढाल बन चुका था। हाँ, और राजा देवी के नाम का प्रभाव डालकर उन उग्र योगिनियों को बाजार के बीचों बीच पत्थर की मूर्तियों में बदल देते हैं। देखिए, ये घटना दर्शाती है कि राजा का वो वचन बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा करने का सबसे बड़ा साधन बन गया था। और यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। कथाओं में ऐसा भी जिक्र है कि इसी दौरान रास्ते में मक्का जाने वाले एक मुस्लिम फकीर की भी राजा विक्रम मदद करते हैं। बिल्कुल, ये उनके उदार और न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाता है। उनका धर्म केवल अपनी प्रजा तक सीमित नहीं था, वे हर इंसान की मदद करते थे। सही कहा। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं, तो ये घटना मुझे एक वायरस आउटब्रेक यानी महामारी जैसी लगती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब उज्जैन एक वायरस से ग्रसित हो रहा था, जो काले जादू और बीमारी का वायरस था। और राजा ने उसे रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली एंटीवायरस यानी मेलेडी माँ के नाम की शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरे सिस्टम को फ्रीज कर दिया। हाँ, मूर्तियों को पत्थर में बदल देना सिस्टम फ्रीज करने जैसा ही है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन देखिए, कहानी में अभी एक नया और बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आना बाकी है। हाँ, वो योगी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। बिल्कुल, कामरू देश का वो दुष्ट योगी वापस आता है और इस बार वो सीधे हमला नहीं करता, बल्कि राजा की विश्वासघाती रानी के साथ मिलकर महल के भीतर ही षड्यंत्र रचता है। ये हमेशा होता है। बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक घर का भेदी होता है। हाँ, तो वो दोनों योजना बनाते हैं कि तंत्र के प्रभाव से राजा विक्रम को काल भैरव के सामने अपना सिर काटना पड़ेगा। और इस योजना के लिए रानी शिप्रा नदी पर वेश बदलकर जाती है और राजा के लिए विष यानी जहर मिला हुआ भोजन लेकर पहुंचती है। बाप रे, अपनी रानी जहर दे रही है। लेकिन राजा को उस पर शक हो जाता है। अब यहाँ मेरे मन में एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। पूछिए। मतलब ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जो राजा विक्रम बाहरी दुनिया की रहस्यमय शक्तियों को समझ लेते हैं, योगिनियों के प्रकोप से पूरे शहर को बचा लेते हैं, वे अपने ही महल के भीतर अपनी रानी के षड्यंत्र को भांपने में इतने समय तक कैसे असफल रहे? ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू है इस कथा का। क्या ये दर्शाता है कि सत्ता और शक्ति इंसान को अपने करीबियों के धोखे के प्रति अंधा बना देती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, लोक कथाएं हमें अक्सर यही संदेश देती हैं कि बाहरी दुश्मनों से लड़ना फिर भी आसान है,
क्योंकि वो सामने होते हैं। लेकिन आंतरिक विश्वासघात या इंटरनल ट्रीजन, ये सबसे खतरनाक होता है। हाँ, क्योंकि आप अपनों पर शक नहीं करते। एकदम सही। ये इंसान के मनोवैज्ञानिक अंधेपन को दर्शाता है। और हाँ, ये षड्यंत्र केवल राजा विक्रम का नहीं, बल्कि उस देवी की भी परीक्षा है जिसने कुएं में राजा की रक्षा का बीड़ा उठाया था। हाँ, मतलब देवी को साबित करना था कि वो हर हाल में रक्षा करेंगी। बिल्कुल। ये देखना था कि देवी अंदरूनी धोखे से अपने भक्त को कैसे बचाती हैं। तो इसी के साथ हम इस कथा के चरमोत्कर्ष यानी एकदम क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। और ये दृश्य तो मुझे किसी बेहतरीन हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। हाँ, नजारा ही कुछ ऐसा था। शिप्रा नदी का किनारा और काल भैरव का मंदिर। राजा विक्रम काल भैरव के सामने अपनी तलवार से अपना सिर बस काटने ही वाले होते हैं कि अचानक मसानी मेलोडी माँ अपने प्रचंड रूप में प्रकट हो जाती हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक देती हैं। काल भैरव के सामने दी गई बलि वापस नहीं होती, इसलिए देवी का सही समय पर आना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और उसी समय वो रानी जहरीला भोजन परोसने लगती है। तो पता है देवी क्या करती हैं? क्या? मेलोडी माँ स्वयं आगे बढ़कर उस सारे जहर को पी जाती हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकवाद है। हाँ, मतलब रक्षक खुद जहर पीकर बुराई का जड़ से खात्मा कर रहा है। बिल्कुल। ये घटना सीधे तौर पर भगवान शिव के नीलकंठ रूप की याद दिलाती है। जिस तरह महादेव ने हलाहल विष पिया था, देवी ने भी उस धोखे के विष को अपने भीतर उतार लिया। और इसके बाद जो होता है वो और भी रूंगटे खड़े करने वाला है। देवी एक विशाल चील या गरुड़ का रूप धारण करती हैं। वे उस योगी को हवा में उठाकर बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक देती हैं। और उस योगी और उसके तंत्र का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। हाँ, और वो विश्वासघाती रानी वो वहीं पत्थर की मूर्ति बन जाती है। इस पूरी कृपा और प्राण रक्षा के बदले राजा विक्रम उज्जैन में मसानी मेलडी माँ को एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाते हैं। देखिए, देवी ने केवल बाहरी दुश्मन को ही नहीं मारा, बल्कि रानी को पत्थर बनाकर उस आंतरिक धोखे को भी जड़ कर दिया। रानी का पत्थर बनना मानवीय भावनाओं के मर जाने का प्रतीक है। एकदम सही कहा। और मंदिर का निर्माण? मंदिर का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और असीमित शक्ति अंततः सही हाथों में और दैवीय न्याय के अधीन ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो ये कथा केवल जादू टोने या तंत्र की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। हाँ, ये ज्ञान की कीमत, सत्ता के छिपे हुए खतरों और उस अटूट विश्वास की कहानी है जो एक न्यायप्रिय राजा और एक देवी के बीच था। और यह हमें चेतावनी भी देती है कि अति महत्वाकांक्षा कभी भी इंसान को फंसा सकती है। बिल्कुल। तो सुनने वालों, हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आप सब के लिए एक गहरा, सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। जरा सोचकर देखिए, प्राचीन इतिहास और इन लोक कथाओं में हमेशा शक्तिशाली राजाओं को, जिनके पास अपार सेनाएं होती थीं, उन्हें अपनी अंतिम रक्षा के लिए दैवीय शक्तियों पर निर्भर क्यों दिखाया जाता है? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये इस बात का एक बहुत सूक्ष्म संकेत है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या बड़ा शासक क्यों ना बन जाए, सत्ता का अंतिम नियंत्रण और जीवन मृत्यु का फैसला हमेशा किसी उच्च शक्ति या नियति के हाथ में ही रहता है? इंसान का अहंकार केवल एक भ्रम है। बिल्कुल। तो इस विचार पर आप सब जरूर चिंतन कीजिएगा। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।